Good evening all. Welcome to Learners Academy. हाँ बोलो रिया शर्मा, क्या हुआ? क्यों नहीं हुआ होमवर्क? साइंस का टेस्ट था कब? आज ट्यूशन पे? फिर कैसा हुआ टेस्ट? सही हुआ? तो मैथ्स के लिए साइंस के लिए मैथ्स की कुर्बानी दे दी तुमने? दिस इज नॉट डन ना। मैथ्स का साइंस का टेस्ट था तो मैथ्स के होमवर्क में हार्डली हाफ एन आवर लगता, शायद मुझे जितना लगता है। इससे ज्यादा नहीं था ना काम? इतना ही था। ओके, 2 times टुमारो द सेम होमवर्क। सिट डाउन। हाँ बोलो। 2 times। आपका भी साइंस का टेस्ट था और बाकियों का सर इसने अलग से लिया है साइंस का टेस्ट? बैग उतारो। पीछे से। अदिति, पंखुड़ी, होमवर्क डन? कितने क्वेश्चंस होमवर्क थे? 3 क्वेश्चंस? आई डोंट थिंक सो, ज्यादा थे। देखो, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर तो 3 क्वेश्चंस तो इसी में नहीं, 2 थे। इसमें 2 थे, इसमें 2 क्वेश्चंस होमवर्क थे। एंड लेट्स सी, 3 के बाद आ जाओ। 4th वाला करवा दिया था। 5th के अंदर 2nd वाला था 3, और एक ये वाला भी तो दिया था 7th वन। 4 क्वेश्चंस होमवर्क थे, चारों हो गए। कौन सा रह गया? 7th वाला। खड़े हो जाओ। क्यों नहीं हुआ? पता ही नहीं था। अदिति आपको पता था? नहीं था, फिर भी नहीं किया? अच्छा, आपसे हुआ ही नहीं। ओके, ये वाला क्वेश्चन कौन सा वाला किया अभी आपने, मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 हमने कल किया था अदिति। क्वेश्चन नंबर 2 हमने कल किया था। कैसे किया था, थोड़ा सा आइडिया दे सकते हो? इसको A2 माना क्या था? है ही वो तो A2। आगे वो A4 है। वेरी गुड, सही बोल रहे हो। आगे बोलो। फिर हाँ, कन्वर्ट करो। आता है आपको कन्वर्ट करना? आप आवाज नहीं, जिससे बात करूंगा वही बोलेगा, बीच में कोई कुछ नहीं बोलेगा। A2 को कन्वर्ट करो आदिति। A+D, वेरी गुड। तो A+D को हमने किया 13, और A4 को कन्वर्ट करो। A+3D इक्वल टू 3। इसके आगे क्या करते हैं अदिति? पुट करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, वहां से AOD आ जाता है। तो यही सारा क्वेश्चन तो है 7th में। अभी आपने बताया मुझे। ओके ओके, ये जो अपन लिख रहे हैं A2, ये A2 का मतलब क्या है? सेकंड टर्म। A2 का मतलब क्या है बोलो? सेकंड टर्म। A4 का मतलब क्या है बोलो? 4th टर्म। अब मैं आपको कहूं कि मैंने आपको A2 दिया है, A4 दिया है, या फिर मैं आपको कहूं मैंने आपको 4th टर्म दी है, तो बात तो एक ही है। अगर मैं कहूं कि 4th टर्म इज 3, या मैं कहूं A4 इज 3, बात तो एक ही है। अब देखो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ द AP। ये तो फाइंड करना है, इसको तो छोड़ो। अब गिवन क्या है? 11th टर्म 38 गिवन है, और 16th टर्म 73 गिवन है, राइट? 11th टर्म को क्या बोलते हैं बोलो? बोलो। 1 मिनट, मैं जिससे पूछ रहा हूं वही जवाब देगा, बोला ना? आपको सबको मौका देगा, मिलेगा प्रदर्शन का। अभी आई एम टॉकिंग टू अदिति। 11th टर्म को क्या बोलते हैं अदिति? A11। तो A11 की वैल्यू क्या हो गई? 38। उसके बाद 16th टर्म 73 गिवन है। 16th टर्म को क्या बोलते हैं अदिति? A16। और उसकी वैल्यू क्या गिवन है? अब आप जैसे बोल रहे थे कन्वर्ट करते हैं, वैसे एक्सपेंड करना बोलते हैं उसको, ठीक है? आपकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, तो A11 को कन्वर्ट करो। A+10D इक्वल टू 38। उसके बाद A16 को कन्वर्ट करो। A+15D इक्वल टू। अब ये 2 इक्वेशंस बन गई। आगे क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर दूं, इसमें से इसको करूं या इसमें से इसको करूं? लेट्स से ये इक्वेशन 1 है, एंड लेट्स से ये इक्वेशन 2 है।
सो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूं या 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूं? 2 में से 1 को करूं? ओके, तो करो जरा। ए में से ए गया तो एलिमिनेट। ओके, 15D में से 10D गए तो 5D। वेरी गुड, आता तो है आपको। आगे बताओ, 73 में से 38 घटाओ। 55 नहीं, गलत। 57 भी गलत। 13 में से 8 गया, 13 में से 8 गया तो 5, रिमाइंडर बचा 6, 6 में से 3 गया 3, 35। ओके, वो तो आप कर ही लेते, पेन उठा के तो कर ही लेते। तो अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे जो आपको समझ नहीं आया। 35 डिवाइडेड बाय 5 कर दूंगा 7। अब मुझे बताओ ए कैसे निकलता है यहाँ से? डी निकलने के बाद ए कैसे निकलता है? जैसे डी निकल गया 7, तो अब ए निकालना पड़ेगा ना। वो कैसे निकलता है? आप बोलो पंखुड़ी, ए कैसे निकलेगा? डी को डी को कहीं ना कहीं पुट करना पड़ेगा, या तो इस इक्वेशन में या फिर इस इक्वेशन में। इसमें पुट अप कर दूं, इसमें पुट अप कर दूं। बोलो ये इक्वेशन क्या है? ए प्लस 10D, डी की वैल्यू क्या है? सो 10 इंटू 7 कर दूं, इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 38। इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस 10 इंटू 7 क्या होता है? 70, इक्वल टू व्हाट? 38। उसके बाद a की वैल्यू 70 को उधर भेजेंगे तो 38 माइनस 70, ये हो जाएगा 40, 30 माइनस का 32। तो ये लो, एक ए भी क्लियर हो गया और डी भी क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन क्या था? फाइंड द 31st टर्म। 31st टर्म को क्या बोलते हैं? A31। ओके, एक्सपैंड करते हैं तो क्या मिलता है? a प्लस 30D। अब a प्लस ए 31st टर्म हमको फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स a प्लस 30D की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो फाइंड आउट कर सकते हैं। a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, क्या है? -32 प्लस 30D, यानी 30 इंटू डी। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ डी? 7। 30 इंटू 7, ओके, -32। व्हाट इज 30 इंटू 7? 210। तो 210 में से 32 माइनस करना पड़ेगा। -32 प्लस 210 है ना, 210 में से 32 माइनस करना पड़ेगा। 10 माइनस 2 8, रिमाइंडर 0, 10 माइनस 3 7, रिमाइंडर 1। 178 चेक करो, आंसर है क्या? करेक्ट हो गया हमसे सॉल्व। सो जेन्युइन एफर्ट लगाएंगे तो सॉल्व होगा, पूरा नहीं, थोड़ा बहुत तो होगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन तो हमने कर लिया ना। इस टाइप का क्वेश्चन हमने जो फिल इन द ब्लैंक्स किए थे सारे इस टाइप के तो क्वेश्चन है। ओके, सो आपने पढ़ मतलब आपने देखा था या इधर आके देखा था या जेन्युइनली सॉल्व किया था? बताओ। अब क्योंकि अभी आपने सॉल्व किया है, 80% क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है। बताओ क्लास, 80% क्वेश्चन अदिति ने सॉल्व किया है अभी, यस और नो? मैंने तो केवल जो जो आपने कहा वो काम किया। तो बताओ, भूल गए? भूल ही नहीं, याद तो था फिर, लेकिन अजीब सा लगा पढ़ के। अच्छा, तो आप तो इसको करके आओगे ही आओगे, लेकिन पंखुड़ी इसको 2 टाइम्स करके आएगी और इसका सॉल्यूशन पूरा रिकॉर्ड हो गया है। और वैसे इसका सॉल्यूशन लास्ट क्लास में भी रिकॉर्ड हो गया था, बट द रीजन दैट यू टू आर नॉट इन द ग्रुप। तो आप दोनों ग्रुप में नहीं है तो आपको कोई वीडियो नहीं मिलती, आपको कोई रिवीजन क्लास नहीं मिलती जिसमें आप खोल के देख सकेंगे आज क्या होमवर्क है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी ग्रुप से जुड़े तो ऐसे पनिशमेंट्स थोड़े से कम मिलेंगे। ओके, सिट डाउन एंड वेल डन। हाँ आर्या, आप तो अभी अभी बता रहे हो, आपकी तो आरती उतारे फिर। सो कितना रह गया, क्या क्या कर लिया आपने, बताओ। कब से गायब हो? ऐसे मत बताओ, टॉपिक वाइज बताओ। 5th चैप्टर स्टार्ट हो गया था? स्टार्ट ही नहीं हुआ था। सो डू यू नो एनीथिंग अबाउट द चैप्टर? सो हाउ विल यू रिकवर वीडियो से? तो वो मुहूर्त कब आएगा? आज? क्यों, कल क्या कमी थी? कल संडे था, तो कल तो आप आए थे। ठीक है, अब आ गए, अब कहीं नहीं जाना, सिट डाउन। नोटबुक भर गई थी? सीरियसली, इज दिस द एक्सक्यूज?
हाँ ठीक है, नोटबुक भर गई थी, लेकिन क्या ये एक्सक्यूज होना, नोटबुक भर गई थी तो क्या मार्केट बंद हो गया था सारा? और आज सुबह क्या हुआ फिर? सो रहे थे, है ना? सुबह स्कूल तो था नहीं, तो सुबह को उठ के दुकान से नोटबुक लाके सॉल्व कर सकते थे ना? फिर नोटबुक कब ली आपने? अभी मतलब टाइम बताओ। साइंस का क्लास होने के बाद? अच्छा, तो सुबह से लेके साइंस की क्लास कितने बजे थी? 4 बजे तक सोए रहे? तो क्या किया फिर? हाँ, खाना खाया 4 बजे तक? तो 12 बजे सो के उठा, फिर भी 4 घंटे थे, होमवर्क तो आधे घंटे का ही था। तो खाना ज्यादा खा लिया है आपने, अब आपको वर्कआउट थोड़ा ज्यादा करना है। सो यू विल कंप्लीट इट 4 times, सिट डाउन। एंड नेक्स्ट टाइम सच एक्सक्यूजेस आर नॉट एक्सेप्टेबल कि होमवर्क नोटबुक भर गई थी। ठीक है, बच्चों वाले एक्सक्यूजेस यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है। यस, इसका पता नहीं था, आप नहीं थे लास्ट क्लास में? ये लास्ट क्लास में थे आप? बाकी आप सबको मैंने कान में आके होमवर्क बताया था चुपके से, या पर्सनली मैसेज किया आपको? कोई पेजर दिया आपको, फैक्स किया? क्लास में अनाउंस हुआ था ना? क्लास जब आप पूरी क्लास में थे तो ये एक बात बताओ, ये क्वेश्चन नंबर 3 में थे क्या आप क्लास में? क्वेश्चन नंबर 3 में थे आप क्लास में? तो इसके हमने कितने क्वेश्चंस किए थे कल क्लास में, टेल मी? इसके हमने कितने क्वेश्चंस क्लास में किए थे? क्लास में तो थे, कौन कौन से क्वेश्चन किए थे? सेकंड एंड फिफ्थ। फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए मैंने क्लास में कुछ कहा होगा, तभी तो आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे बढ़ा होगा। अरे अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले इनके बारे में कुछ कहा होगा, या ऐसे ऐसे बोलो? फिर ऐसे बोलो, जैसे आपने कहा कि मुझे पता नहीं था कि होमवर्क है। होमवर्क पता था ना, आप भूल गए। सो 2 times कल करके आएंगे। ऑल द 4, कितने 4 क्वेश्चंस है? ऑल द 4 क्वेश्चंस 2 times आप कल करके आएंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ, जिन्होंने होमवर्क, सिट डाउन, जिन्होंने होमवर्क किया और इन 4 में से किसी में डाउट आया हो, तो जिसमें से 7th को तो बोलना मत, अभी अभी सॉल्व कर दिया हमने खड़े खड़े। अब 3 में से कोई डाउट हो तो पूछो, बोलो। थर्ड के थर्ड में ऐसा क्या है इसमें? हाँ, परीक्षित खड़ा हो। नाउ एवरीवन विल लिसन टू द कॉन्वर्सेशन बिटवीन परीक्षित एंड मी। ठीक है ना, हम दोनों की वार्तालाप को ध्यान से सुनेंगे सब लोग, जैसे अदिति और मेरी वार्तालाप को सुना था। समझ में आ गया सॉल्यूशन? बस ऐसे वार्तालाप को सुनते जाओ, सॉल्यूशन समझ में आते रहेंगे। आ गया? वार्तालाप ही नहीं करनी अब तेरे को। अब कैसे आ गया खड़े होते ही? तो इसको तू 2 बार करके आएगा कल, ठीक है? हाँ रिद्धि, क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है ना? स्टैंड अप। क्वेश्चन नंबर 3 में रिद्धि विल टेल मी कि कौन कौन सी टर्म्स गिवन है और कौन कौन सी मिसिंग है। पहले तो बताओ कौन कौन सी गिवन है। A1 और A4। A1 क्या गिवन है? 5। A4 क्या गिवन है? 9। बातें नहीं, 9 1/2 को हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं? 19/2। ये आ गया क्या सबको करना? कैसे करते हैं? 2 9 जा 18 + 1 19/2। ठीक है, चलिए तो अब आप एक्सपैंड कर सकते हो दोनों को, तो करो। A1 को भी करो और A4 को, पहले A1 को करो। A1 को कैसे एक्सपेंड करते हैं? ओनली A, इसमें D तो होता ही नहीं है। सो A = 5, उधर एक्सपेंड करो। A + 3D = 19/2। So this is equation 1 and this is equation 2. This is equation 1 and this is equation 2. अब इक्वेशन 1 में तो ओनली A ही है, D तो है ही नहीं, उधर दोनों है। तो एलिमिनेशन की जगह हम सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? A की वैल्यू 5 इस इक्वेशन से उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, यही होता है सब्स्टिट्यूशन का मतलब। लगा दूं? लगाओ। तो A की वैल्यू 5 जैसे ही मैं इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या लिखूंगा? A की जगह क्या लिखूंगा? 5 लिखूंगा। आगे बोलो, +3D। आगे बोलो। ठीक है, अब आगे क्या करना चाहिए? 5 को उधर भेजूं? देखो 2 ऑप्शन है यहां से, या तो आप डिनोमिनेटर एलिमिनेट कर दो। डिनोमिनेटर एलिमिनेट करना है तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो।
आप चाहते हो कि डिनोमिनेटर नहीं एलिमिनेट करना तो फिर 5 को उधर भेजो। अब बताओ आप कौन से रास्ते से आगे जाओ, डिनोमिनेटर एलिमिनेट करें या 5 को उधर भेजें? 5 को उधर भेजेंगे, इधर क्या बचेगा? एलएचएस में क्या बचेगा? 3D। आरएचएस में ऑलरेडी कौन है? और इधर से 5 उधर जाएगा तो 5 इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस में। अब 19/2 माइनस 5 को सॉल्व कर सकते हैं कैसे? एलसीएम लेंगे। क्या एलसीएम आएगा? 2। ओके, इधर क्या लिखूंगा? 19 की जगह क्या लिखूंगा? 19 की जगह तो 19 ही लिखूंगा क्योंकि इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 2 है, फिर माइनस है। अब 5 की जगह क्या लिखूंगा? 5 2 जा 10। यस, वेरी गुड। सब कुछ तो हो रहा है आपसे, कुछ भी मैं बता रहा हूँ उसको पूछ रहा हूँ मैं तो बताया जा रही है। या ऐसा है कि मेरी शक्ल देखते ही आने लग जाता है, ऐसा है क्या? आपकी इक्वेशन गलत थी। इक्वेशन कौन सी गलत थी? a+3d वाली या कौन सी वाली? a+3d = 19/2 ये इक्वेशन गलत थी। अवधि क्या गलती है इक्वेशन में बताना? ऐसे बोलो सॉल्व नहीं किया था। 19 माइनस, चलो 19 - 9 बताओ, सॉल्व करो पूरा। 19 - 10 मींस 9। आगे बोलो। तो नेक्स्ट टाइम से अगर आप कहेंगे कि सर मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, तो मेक श्योर कि जेन्युइनली आपसे श्योर नहीं सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि मैं आपसे सॉल्व करवाऊंगा, मैं पूछूंगा कहाँ सॉल्व नहीं हुआ, तो हवा में तो बोलना मत कोई भी बच्चे कि मुझसे सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, अगर वाकई में सॉल्व नहीं हुआ देन दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। वो तो अच्छी बात है आपसे सॉल्व नहीं हुआ और आप पूछ रहे हो, लेकिन अगर आपने किया ही नहीं, होमवर्क देखा ही नहीं और बस यहाँ आके एक्सक्यूज दे दिया सॉल्व नहीं हुआ, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है और वो पकड़ा जाएगा, और पकड़ा जाएगा तो फिर पनिशमेंट मिलेगी। ओके ना? हाँ जी, 3D = 9/2 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 3 को उधर भेज दूं, सो 3 यहां से जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, उधर न्यूमरेटर में है ना, तो इधर डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई से। सो 3 × 1 = 3 एंड 3 × 3 = 9। तो क्या आ गया? डी की वैल्यू क्या आ गई? और ए तो ऑलरेडी क्लियर था 5, ए को तो सॉल्व करना नहीं था। अब आपको क्या चाहिए? A2 एंड A3। A2 एंड A3 मिसिंग है। टेल मी A2 की एक्सपेंडेड फॉर्म। A+D एंड A3 की एक्सपेंडेड फॉर्म A+2D। ए की वैल्यू क्या है दोनों में? पहले ए की वैल्यू रख दो 5, इधर भी रख दो 5 प्लस प्लस। अब डी की वैल्यू चाहिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? 3/2। ओके, इधर 2D की वैल्यू चाहिए, सो 2 × 3/2। तो इधर तो 2 से 2 कट जाएगा एंड 5 + 3 क्या हो जाएगा? 8। इधर एलसीएम लेना पड़ेगा अगेन, 2 कटा नहीं यहाँ पे, तो 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 5 जा 10 + 3। व्हाट इज 10 + 3? 13/2 को फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 6 जा 6 1/2। तो ये तो आ गया 6 1/2 और ये आ गया 8। यू कैन मैच योर आंसर्स। ओके, वेल डन, सिट डाउन। एनी अदर डाउट्स? सो अभी तक ये चैप्टर काफी इजी चला है, लेकिन अब डिफिकल्टीज धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। तो अगर अभी तक भी इन सारे, ये बिल्कुल सरलतम क्वेश्चन है अब तक के इस चैप्टर के, फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। ठीक है, देखो हर बार हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा एक एक डाउट सॉल्व करने का। अगर आप घर पे करके नहीं देखेंगे किसी भी कारण से, साइंस के टेस्ट की वजह से या भूलने की वजह से या किसी और कारण से, अगर आप इसको घर पे नहीं करके देखेंगे तो अल्टीमेट लॉस आपका है। आप करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे क्या डाउट्स हैं। आप करके ही नहीं देखेंगे तो आपको खुद को ही नहीं पता चलेगा कि मेरे क्या डाउट्स हैं। ठीक है, क्लियर? चले नेक्स्ट। तो अब स्टार्ट करना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया, 8 में चले। ओके, हाँ जी, 8 क्वेश्चन इज वेरी मच इजी। इस पे नजर नहीं गई नहीं तो ये भी होमवर्क देने लायक ही है वैसे तो। चलो रीड आउट करते हैं। करीब अभी 1 2 3 क्वेश्चंस बिल्कुल सेम रेंज के ही आएंगे, फिर करीब 11वां 12वें क्वेश्चन से जो है नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ नेक्स्ट लेवल शुरू हो जाएगा, है ना? अभी वही लेवल चल रहा है। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एन एपी, कोई एपी है जिसके अंदर टोटल टर्म्स कितनी है? 50। टोटल टर्म्स कितनी है? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी? 50 टर्म्स आर इन देयर इन द एपी। डन, आगे बढ़ते हैं। उसकी तीसरी टर्म क्या है? 12। और उसकी लास्ट टर्म क्या है? 6। किसी एपी में 2 टर्म्स दे दो सर, सब पता लगा लेंगे, लगा लेंगे ना? बोलो, किसी एपी में 2 टर्म्स दे दो, जस्ट 2 टर्म्स, वी विल फाइंड आउट एनीथिंग। सो 2 टर्म्स दे दी ना मैंने, थर्ड टर्म दे दी, लास्ट टर्म दे दी। सर लास्ट टर्म दी है, लास्ट टर्म का सीक्वेंस तो बताओ। तो जब टर्म्स ही 50 हैं, अवधि बोलो, अगर टर्म्स ही 50 हैं तो लास्ट टर्म कौन सी टर्म है?
50th टर्म है, यस और नो। तो इस इंफॉर्मेशन और इस इंफॉर्मेशन को मर्ज करके मैंने पता लगाया कि 50th टर्म क्या है, 106। अब भूल जाओ इस इंफॉर्मेशन को, अब बस ये दो इंफॉर्मेशन को रीड करो कि थर्ड टर्म तो 12 है और 50th टर्म 106 है। बोलो हो सकता है सॉल्व? सो वी विल अगेन सॉल्व इट रफली, जैसे अभी अपन ने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। बोलो थर्ड टर्म तो क्या है, 12। सो थर्ड टर्म को क्या कहते हैं, बोलो थर्ड टर्म को क्या कहते हैं, A3। तो A3 हो गया 12। और 50th टर्म को क्या कहते हैं, A50। ये समझ में आया ना कि 50th टर्म कैसे पता चला? उसने कहा लास्ट टर्म और टोटल टर्म्स 50, तो टोटल टर्म्स 50 तो लास्ट टर्म A50। अब लास्ट टर्म A50 तो अब फिर टोटल टर्म्स 50। इस इंफॉर्मेशन को आप बिल्कुल नजरअंदाज कर दो, इस इंफॉर्मेशन का यूसेज हमने वहां ले लिया, अब इस इंफॉर्मेशन का कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ A50 कितना आ गया, 106। चलो एवरीवन विल सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम दिस, चाहे से रफली सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो, वही इक्वेशंस बनानी, आपकी मर्जी है। आप चाहो तो रफली सॉल्व करो, आपकी मर्जी है, आप चाहो तो पूरे स्टेप्स लिख के सॉल्व करो, और आपकी मर्जी है अभी रफली सॉल्व करके घर जाके स्टेप्स लिख के कर सकते हो, बट करना जल्दी है। बहुत से बच्चे अभी भी एब्सेंट चल रहे हैं, नाम बता सकते हो कौन कौन है अभी एब्सेंट? नंदिनी, अच्छा वो दूसरी वाली नंदिनी। और आपके ग्रुप से भी कोई एब्सेंट है क्या, वो नहीं आएगी क्या? तो उसको बोलो बहुत ज्यादा उसका लॉस हो रहा है, कैसे कवर करेगी, कहाँ गई हुई है वो? बोलो नानी नहीं हेल्प करने वाली अभी, ठीक है, नानी याद आ जाएगी फिर नहीं तो एग्जाम है। बुलाओ उसको ना, उससे बातचीत हो तो बोलना सर ने बुलाया। और शीतल, नंदिनी और रिया जैन है ना, रिया जैन भी नहीं आ रही, साइंस की क्लास में भी नहीं आ रही, ओके। गरिमा भी नहीं आई आज, गरिमा तो आ रही थी, ओके। और इधर से बताओ बॉयज में, शौर्य, और शौर्य गया हुआ है क्या कहीं, फोन भी नहीं उठा था। और कोई? हम्म, हो गया, सॉल्व हो गया पूरा, ओके। A3, बोलो समीक्षा A3 को क्या लिखते हैं, A+2D, A+2D इक्वल टू 12। इक्वेशन 1 हो गई। आप बोलो कनिका, कनिका नाम है ना, कनिका आप बोलो A50 को क्या बोलते हैं बेटा, A+49D, और इसकी वैल्यू क्या गिवन है, 106। तो इक्वेशन 1 भी बन गई एंड इक्वेशन 2 भी बन गई, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। आप बताओ नेक्स्ट क्या करेंगे इसके बाद, मयंक आप बताओ इसके बाद क्या करेंगे? हाँ, इक्वेशंस को माइनस, तो 2 में से 1 घटाएं या 1 में से 2? 1 में से 2 करने में कर सकते,
तो फिर वो 2 में से 1 हुआ ना बेटा। वैसे आप चाहो तो 1 में से 2 भी घटा सकते हो, आंसर उससे भी आएगा, बट ज्यादा प्रेफरेबल है कि 2 में से 1 के घटाएं। ठीक है, घटा दूं, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 इंप्लाइज, हाँ पीछे आप बताओ, पीछे आपका नाम भूल गया मैं, आप ही मयंक, आप ही मयंक, आप मोहित हो ना, फिर पहले मैंने मयंक से पूछा था। ओके, सो ए माइनस ए कैंसिल आउट, बोलो माइनस करके बताओ एलएचएस पार्ट क्या बचेगा। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करके बताओ एलएच माइनस 47 क्यों, मैं 2 में से 1 को घटा रहा हूं ना, तो फिर प्लस 47 बचेगा ना। अगर मैं 1 में से 2 को घटाऊंगा तब माइनस 47 बचेगा। बोलो आपने क्या किया, 2 में से 1 को घटाया है, 1 में से 2 को घटाया, अभी तक किया ही नहीं है। तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो 49 माइनस 2 कितना होता है, प्लस का या माइनस का, प्लस का 47 डी। उसके बातों में मत आया करो, उसके बारे में बातों में मत आया करो, वो उसकी खुद की नैया डूबी हुई है। ठीक है, कल से अलग बैठना नीलेश से, समझ गए। आगे आगे बैठोगे आप। 106 में से 12 घटा के बताओ। 94, तो 47 डी की वैल्यू क्या आ गई, 94। सो फ्रॉम हेयर ऑन डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 94 डिवाइडेड बाय 47। तो 47 को जब हम काटेंगे तो 47 को 2 टाइम्स कट जाएगा, वो साफ साफ 2 से काटो, 2 7 जा 14, रिमाइंडर 1, 2 4 जा 8 और 1 9, तो 2 टाइम्स कट गया, तो डी की वैल्यू क्या आ गई 2। ओके, आगे बताओ नीलेश, डी की वैल्यू 2 आ गई, आगे क्या करा जाता है इसके बाद, तो किस में डालेगा, फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है, a प्लस 2d, तो a की वैल्यू, तो ए तो पता करना है ना, प्लस 2d, 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, सो व्हाट इज 2 इंटू 2, 4 इक्वल टू 12। सो यहां से a की वैल्यू आ जाती है 12 माइनस 4, दैट मीन्स 8। सो a क्लियर हो गया, d क्लियर हो गया। अब सवाल क्या था, आप पढ़ रहे हैं अपन, देखो सवाल क्या था, फाइंड द 29th टर्म, फाइंड द 29th टर्म। सो 29th टर्म को क्या कहते हैं बोलो, A29, दैट मीन्स A29 चाहिए आपको। सो A29 निकालते हैं, A29, नाउ A29, बोलो रिया A29 को क्या बोलते हैं, A प्लस 28D, करो सॉल्व, A की वैल्यू क्या है 8 प्लस 28 इंटू D की वैल्यू क्या है 2। ओके, 8 प्लस 28 कर दूं, पहले कर दूं, सोच लो अभी तो, पक्का। ओके, वी विल यूज बॉडमास रूल। सो 8 प्लस 28 2 जा 56, अब करना है 56 प्लस 8 60, करो मैच, आंसर आंसर मैच करो, मैच हो गया। एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन, सो नथिंग न्यू, बस एक छोटा सा लॉजिक की लास्ट टर्म, वो कोई भी शुरू में पढ़ेगा ना कि 50 टर्म्स हैं और ये पढ़ेगा लास्ट टर्म है, तो लगेगा कि कुछ नया है, बट ध्यान से देखेंगे तो कुछ नया है नहीं, सेम है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हो गया नोट डाउन, हो गया, चले नेक्स्ट, पीछे से सबका नोट डाउन हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ, if the third and the ninth terms of an AP are 4 and -8 respectively, यहां तक पढ़ने में क्या समझ आया, तो थर्ड कौन सी और नाइन्थ कौन सी है, थर्ड टर्म तो है 4 और नाइन्थ टर्म है -8, ऐसा इसलिए क्योंकि आगे क्या लिखा हुआ है, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है सेम रिस्पेक्ट में, यानी पहले को पहले से कनेक्ट करो और दूसरे को दूसरे, 3 होते तो तीसरे को तीसरे से। सो थर्ड टर्म गिवन है 4, सो थर्ड टर्म को हम क्या कहते हैं एपी की दुनिया में, A3, थर्ड टर्म को हम क्या कहते हैं A3, तो थर्ड टर्म क्या गिवन है 4, देन एंड उसके बाद कौन सी टर्म गिवन है, नाइन्थ टर्म, नाइन्थ टर्म को क्या कहते हैं हम एपी की दुनिया में
A9 वो कितना गिवन है, -A। अब आगे क्या सवाल है, क्या पूछ रहा है, मैं बाद में देखूंगा। पहले तो सबसे पहले तो मुझे दो टर्म्स मिल गई, और इसके बाद क्या होता है मुझे पता है, इक्वेशंस बनती हैं, ए और डी सॉल्व होता है, और ए और डी सॉल्व होने के बाद ही आगे का क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व होगा। तो सब कुछ भूल जाओ, आगे क्या क्वेश्चन है मैं नहीं पढ़ता हूँ, यहां से पहले ए और डी सॉल्व करते हैं। तो बताओ A3 को एक्सपैंड करो, A+2D और A9 को एक्सपैंड करो। चलो शुरू हो जाओ, ए और डी चाहिए मुझे, ए और डी चाहिए मुझे विद इन 2 मिनट्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ए और डी चाहिए मुझे विद इन 2 मिनट्स, लेट्स सी। बातें नहीं, अपना अपना। अरे रिधि, अपना अपना। पंखुड़ी एंड अदिति, अपना अपना सॉल्व करो। हो गया, ओके। तो सबसे पहले तो आर एस ने सॉल्व किया है, अब करेक्ट किया है कि नहीं किया वो देखते हैं अभी। हाँ नंदिनी, हो गया सॉल्व, आर्या हो गया, शैली हो गया, इधर से हो गया, हो गया, डन। हाँ जी, इधर हो गया। ज्योति बताएगी, A+2D = 4 है, A+8D = -8 है। इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है। क्या करते हैं इसके बाद, माइनस करते हैं। तो स्टेप क्या लिखेंगे, वी गेट, ठीक है, ओके। सो वी गेट व्हाट, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज, चलो लगे हाथ माइनस भी करो, 6D, क्योंकि A-A तो हो गया एलिमिनेट, 8 में से 2D गए तो 6D। अच्छा RHS माइनस RHS भी करो, -12, वेरी गुड, -8 -4 कितना बनेगा, -12। सो यहां से डी क्लियर है, -12 डिवाइडेड बाय 6 करके बताओ ज्योति, -2। ओके, अब आप बताओ आगे, राधिका आगे का सॉल्यूशन बताओ। डी की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुटअप करेंगे, जो छोटी लगे हम लोग फर्स्ट में पुटअप करेंगे, करो, क्या लिखेंगे, डी की वैल्यू को है बेटा, ए की वैल्यू, A+2, हाँ, -2 ब्रैकेट में लिखेंगे, =4, आगे 2 × -2 -4 हो गया, तो A-4 = 4, आगे तो 4 + 4 8। क्लियर हो गया, ए और डी सभी का, यही आ रहा है, ए और डी सभी का क्लियर हो गया क्या, टेल मी। डी तो आ रहा है -2 और ए आ रहा है 8, डन। अब सवाल सुनते हैं, उसका सवाल क्या था, ओके। क्वेश्चन ये था, विच टर्म ऑफ दिस एपी, पढ़े ध्यान से, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। नेक्स्ट पेज पे चलता हूं मैं, अब देखो ध्यान से, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। परीक्षित समझाओ क्या कहना चाह रहे हैं।
ऐसी कौन सी टर्म है जो 0 है? ओके, ऐसी कौन सी टर्म है जो 0 है? सही कहा क्या? सही बोला? अब ऐसी कौन सी टर्म, इस एपी की कौन सी टर्म है जो 0 है? दैट मीन्स मुझे 0 जो टर्म है उसका क्या चाहिए? सीक्वेंस चाहिए। वेरी गुड। देखो एक हिंट और था कि विच जहां भी आ जाता है वहां पे एन की वैल्यू यानी सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। ओके, दैट मीन्स इस बार ये जो 0 है ये एन की वैल्यू नहीं है, ये ए एन की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? ये ए एन की वैल्यू है। ए और डी मैं निकाल चुका हूं, जस्ट एन मुझे फाइंड आउट करना है। एन इस टर्म का सीक्वेंस हो जाएगा। समझ आया? क्योंकि nth टर्म फॉर्मूला में हमारे पास 4 ही तो इंग्रेडिएंट्स हैं, ए डी एन और ए एन। ए और डी में निकाल चुका हूं कैसे भी करके। अब ये 0 जो है या तो एन होता या ए एन होता, दिस नो अदर ऑप्शन। या तो एन होता या फिर ए एन होता। एन होता तो उसके आगे टी एच लगा हुआ होता। लगा हुआ है क्या? नहीं। दैट मीन्स ये क्या है? ए एन है। दैट मीन्स ये क्या है? ए एन है। अब मुझे क्या चाहिए? एन चाहिए। समझ गए? चले आगे का काम करें। ओके, नाउ नाउ वी आर रिक्वायर्ड, एओडी निकलने के बाद का प्रोसेस कर रहे हैं। नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द सीक्वेंस of the term 0 of the term 0 जैसे बिल्कुल वैसे ही लिख दो जैसे इन्होंने लिखा है 0 इन द गिवन एपी। गिवन एपी में 0 कौन से पायदान पे आएगा, कौन से सीक्वेंस पे आएगा, ये हमको पता लगाना है। तो जिसका भी सीक्वेंस पता लगाना है, सीधी सीधी गणित है, जिसका भी सीक्वेंस पता लगाना है उसको ए एन से इक्वेट कर दो। दैट्स इट। सो we will assume an equal to 0। we will assume an equal to 0 और यहां से n की वैल्यू निकाल लेंगे। बोलो an को एक्सपैंड करो जरा, an को एक्सपैंड करो an को एक्सपैंड करो। करनी का इधर एक्सपैंड करो। an को कैसे एक्सपैंड करेंगे? a5 को एक्सपैंड करो, a6 को करो एंड a10 को करो। एंड व्हाट अबाउट an? प्लीज एक्सपैंड an। अरे an इज नथिंग बट nth टर्म फॉर्मूला। nth टर्म फॉर्मूला भूल गए? nth टर्म फॉर्मूला में an की वैल्यू क्या होती है? टेल मी। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दैट्स इट। अपन लिखते हैं ना ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो वो एन ए एन की एक्सपेंडेड फॉर्म ही तो है। व्हाट इज दिस? ये ए एन की एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो ए एन की वैल्यू अगर 0 है दैट मींस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या हो गई? 0। अब हमारे पास किस किस की वैल्यू है? यहाँ पे ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। क्या निकाली है? 8 प्लस 8। ओके, प्लस 8। एन मुझे चाहिए, एन तो मुझे चाहिए ना सीक्वेंस। देखो जब भी हमको सीक्वेंस चाहिए दैट मींस हमको एन चाहिए। तो एन तो हमको चाहिए, उसको एज इट इज छोड़ दो। टी की वैल्यू तो -2 लिख दूं ऐसे, इनटू -2। क्या लिखना है? इनटू एंड देन अगेन ब्रैकेट में -2 इक्वल टू व्हाट? 0। अब जब जब हमको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है हम कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं? पहले किसको भेजते हैं? a को। दैट मींस 8 को पहले भेजेंगे। सो n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय -2 रहेगा यहीं, और 8 उधर जाएगा किसके पास? 0 के पास। सो 8 यहाँ प्लस में तो उधर जाके, तो 0 माइनस 8 कितना बनेगा? 8। 0 माइनस 8 0 माइनस 8। ठीक है, अब कौन जाएगा? अब कौन जाएगा वहां पे? डी। डी की वैल्यू क्या है? -2। तो -2 उधर जाके +2 बन जाएगा। पक्का? बोलो ज्योति। -2 जैसे इधर -8 है तो -2 उधर जाके +2 बन जाएगा। तो क्या बनेगा? समीक्षा बोलो क्या होगा? -2 इधर से उठ के उधर कहां और कैसे लगेगा? ये -2 आरएचएस में जाना चाहता है तो कहां इसको जगह दोगे आरएचएस में? डिवाइडेड बाय -2। ये इधर मल्टीप्लाई का साइन नहीं दिख रहा बेटा? दिख रहा है ना? मल्टीप्लीकेशन का अपोजिट क्या होता है? डिवीजन। तो उसके साथ प्लस नहीं करना है, उसके साथ प्लस कब करते?
जब ये मल्टीप्लाई की जगह माइनस होता, अगर ये माइनस होता तो उधर जाके -2 +2 कर देते अपन, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, डिवाइड। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस से माइनस प्लस हो गया। 8/2 कितना होता है, 8/2 कितना होता है, 8 डिवाइडेड बाय 2, काटो ना बेटा, 4, 8 2 4 जा 8। नेक्स्ट स्टेप में -1 उधर जाएगा, तो -1 उधर जाके क्या बन जाएगा, +1। सो 4 + 1 दैट इज 5। यानी इस एपी की फिफ्थ टर्म 0 बनने वाली है, और फिफ्थ टर्म तो हमारी रेंज में, फटाफट चेक करते हैं कि 0 बनती है कि नहीं बनती। ज्यादा लंबी चौड़ी दूर की टर्म नहीं मिली ना, नजदीकी टर्म मिली है, नजदीकी रिश्तेदार ही मिला है। ओके चलो, हेंस एक बार कंक्लूड करते हैं। हेंस वी कंक्लूड दैट, हेंस वी कंक्लूड दैट, क्वेश्चन था विच टर्म से, तो विच टर्म से जब भी क्वेश्चन होगा तो आंसर में लिखूंगा फिफ्थ टर्म। विच टर्म की जगह क्या लिखूंगा, फिफ्थ टर्म। एन की वैल्यू क्या, टीएच लगाना हमेशा। फिफ्थ टर्म ऑफ द गिवन एपी, फिफ्थ टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 0। ओके, अभी चेक करें फिफ्थ टर्म 0 होती है कि नहीं होती है, नहीं चेक करें। बोलो पहली टर्म क्या है इसकी, आर्य बोलो इसकी पहली टर्म क्या है। मैं तो एब्सेंट थी, है ना, मुझे को पता ही नहीं। शैली बोलो पहली टर्म क्या है, 5। पहली टर्म क्या होती है, ए की वैल्यू होती है पहली टर्म, क्या आई थी ए की वैल्यू, 8। तो फर्स्ट टर्म क्या है, 8। उसके बाद सेकंड टर्म क्या होगी, कॉमन डिफरेंस क्या है, तो -2 करके अगली टर्म मिलेगी, 8 - 2 6, 6 - 2 4, 4 - 2 2 एंड 2 - 2, तो चेक करो फिफ्थ टर्म 0 मिल गई। हमने भी यही लिखा है, फिफ्थ टर्म इज 0। डन, क्रॉस वेरीफाइड, कर दें डिलीट। ये तो, ये सब नहीं लिखना, ये तो केवल हमारा सेल्फ वेरिफिकेशन। ओके, कर दो ना डिलीट, जल्दी करो, नोट डाउन। अभी कौन सा क्वेश्चन किया हमने, 9th वन, कर दो डिलीट। क्वेश्चन नंबर 10 देखो एवरीवन, क्वेश्चन इज द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड, एक्सीड का मतलब क्या होता है, ज्यादा होना या बड़ा होना, यानी कि किसी एपी की 17th टर्म बड़ी है या ज्यादा है। अब किससे ज्यादा है और कितनी ज्यादा है, तो किससे ज्यादा है और कितनी ज्यादा है, समझ में आया। यानी उस किसी एपी की 17वीं टर्म, 17 नंबर पे जो नंबर वैल्यू रखी हुई है, वो उसी एपी की 10th टर्म, जो 10th नंबर पे वैल्यू रखी हुई है, उससे कितनी ज्यादा है, 7 ज्यादा है, 7 बड़ी है उससे। तो आपको क्या पता करना है, उस एपी का कॉमन डिफरेंस। अब देखो ध्यान से, ये तो एक ही इंफॉर्मेशन है ना, बताओ बोलो, ये तो एक ही इंफॉर्मेशन है ना, दैट मींस एक ही इक्वेशन बनेगी, और एक ही इक्वेशन बनेगी तो दोनों ए और डी सॉल्वेबल नहीं है। यानी कि इस क्वेश्चन में आप केवल और केवल कॉमन डिफरेंस ही निकाल सकते हो, आप फर्स्ट टर्म नहीं निकाल सकते। और जब आप फर्स्ट टर्म नहीं निकाल सकते तो आप एपी भी नहीं बना सकते, क्योंकि एपी बनाने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो फर्स्ट टर्म और एक फिर कॉमन डिफरेंस। एक तो स्टार्ट कहां से करें हम, और एक फिर जंप कितना करें, दोनों चीजें चाहिए ना। तो कॉमन डिफरेंस तो हम पता लगा लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर सवाल पूछ ले कि फर्स्ट टर्म भी निकालो, तो आंसर क्या होगा, डेटा इनसफिशिएंट। ठीक है, देखें, क्योंकि इसमें इक्वेशन ही एक ही बनेगी, इंफॉर्मेशन ही एक ही। शुरू करें। ओके, here for an AP it is given that, here for an AP it is given that it is given that, ये वाली इंफॉर्मेशन एज इट इज कॉपी पेस्ट मारो, the 17th term of the AP
the 17th term of the AP exceeds its 10th term by 7. लिख ली इंफॉर्मेशन, कॉपी पेस्ट। अब इस इंफॉर्मेशन से मैं, ये वर्ड प्रॉब्लम है एक तरीके से, इस वर्ड प्रॉब्लम से मैं इक्वेशन बना रहा हूं। एक्सीड वाले जो एक्सीड वाली जो इक्वेशंस हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, यहां से हमने इक्वेशन थर्ड चैप्टर में बनाई है। याद है कुछ कैसे बनाते हैं? एक्सीड वर्ड जहां पे दिखाई दे रहा है उसकी जगह तो इक्वल टू का साइन आएगा, और बाय प्रीपोजिशन जहां आ रहा है उसकी जगह प्लस का साइन आएगा। दैट्स इट। बाकी सब कुछ सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करो। समझ आया? एक्सीड वर्ड जाएगा वहां पे इक्वल टू का साइन, और बाय प्रीपोजिशन जाएगा वहां प्लस का साइन। एक्सीड से पहले क्या है? 17th टर्म। 17th टर्म को क्या कहा जाता है? A17। उसके बाद एक्सीड आ गया, एक्सीड की जगह इक्वल टू का साइन। उसके बाद 10th टर्म आ गया, 10th टर्म को क्या कहा जाता है? A10। फिर बाय प्रीपोजिशन आ गया, उसकी जगह प्लस लगा ही देंगे, और बाय के आगे 7 है तो हम भी 7 लगा देंगे। तो देखो सभी टर्म, 10वीं टर्म से 7 ज्यादा हो गई ना, तो 10वीं टर्म में 7 जोड़ के 7वीं टर्म कितनी है? दैट मींस 7वीं टर्म 10वीं टर्म से 7 बड़ी है या नहीं है? है या नहीं है? सोचो। अभी A10 को अगर मैं इधर बोलूंगा तो क्या बनेगा? A17 माइनस A10, यानी A17 और A10 का डिफरेंस 7 हो गया, तो वो A17 A10 से 7 बड़ी हो गई। ओके, चलो अब एक्सपैंड कर दो। A17 को एक्सपैंड करो जरा, A प्लस A10 को एक्सपैंड करो जरा, आगे क्या है? डन। अब देखो दोनों साइड LHS और RHS में एक एक A है ना, तो वो तो कटने वाला है, तो इक्वेशन में केवल D बचा, तो D ही सॉल्व हो सकता है। ये तो सॉल्व हो ही नहीं सकता क्योंकि कट गया। वन वेरिएबल इन वन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बनी है, किसमें? D में बनी है, A में बनी नहीं है, तो D में बनी है तो D ही सॉल्व हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम इसे काट नहीं सकते, इसे क्रॉस साइन नहीं लगा सकते। हम कैसे करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हम इस A प्लस 9D को इधर बुला लेंगे, तो इधर ऑलरेडी एक A है, उधर से एक A आएगा तो A माइनस A, इधर ऑलरेडी 16D है और उधर से 9D आएगा तो माइनस 9D, और अब RHS में ओनली क्या बच गया? 7। A माइनस A कैंसिल आउट हो गया, 16D माइनस 9D कम्स आउट टू बी 7D, 7D बराबर 7, तो D बराबर व्हाट? 7/7, दैट इज 1। Hence the common difference, hence the required common difference is 1. Required common difference, that is D is 1. मैच कर लो आंसर। आया समझ में? अब एक क्वेश्चन होमवर्क करना है, नेक्स्ट वाला मैं रीड आउट कर देता हूं, ये भी इसी लेवल का है। नेक्स्ट लेवल 12 क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, तो हम कल की क्लास में नेक्स्ट लेवल स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 रीड आउट कर दें, समझा दें, होमवर्क में हो सकता है। इसको डिलीट कर दूं? कर दूं? ओके, लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 12। पढ़ो एक बार, आप अपनी लैंग्वेज में पढ़ो, क्या बता, आप खुद ही इसको डिकोड कर लो। क्या कह रहा है? विच टर्म, सबसे पहले तो सवाल विच टर्म से, यानी हो ना हो n की वैल्यू चाहिए, सीक्वेंस है ये, n की वैल्यू चाहिए, ये तो फिक्स है। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई एपी है 315, 27, 39 एंड सो ऑन, इस टाइप की एपी है। इस एपी की कौन सी टर्म है जो इस एपी की 54th टर्म से 132 ज्यादा है? फिर से सुनो, इस एपी में कोई 54th टर्म है, होगी ना, आगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। इस एपी में कोई मतलब 54th टर्म है, उस 54th टर्म में 130 को ऐड करने से जो वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू इसी एपी में कौन से पाएगा? ठीक है, नहीं अगर सवाल उसने पूछा है तो होगी, उसने चेक वेदर का क्वेश्चन नहीं दिया ना। ठीक है, अगर हुई थी तो फिर हमने गलती करी। ओके, क्लियर है? ठीक है, इस एपी की कौन सी टर्म इसी एपी की 54 टर्म से 132 ज्यादा है? समझ आया? तो ब्रिज टर्म को तो हम मान लेंगे an, क्या मान लेंगे? an। तो हम ऐसे कर लेते हैं कि an जो है 54 से 132 ज्यादा है। अब बताइए इक्वेशन, an जो है 54 से कितनी ज्यादा है? 132 ज्यादा। नहीं आया समझ? चलो एक बार इक्वेशन ये एपी लिखो, चलो गिवन एपी लिखो बराबर, थोड़ा सा डिकोड करके दे देता हूं, फिर आगे का काम आप कर सकते हैं। गिवन एपी, मुझे लगा शायद आप कॉन्फिडेंटली कर दोगे, लेकिन शक्ल की हवाइयां कुछ और कह रही है।
सबकी देख रहा हूँ। हेयर द गिवन एपी इज 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। लिख लिया? नाउ लेट अस अज्यूम, अच्छा सॉरी एक मिनट, पहले तो जैसे ही एपी साफ साफ एपी गिवन है तो एओडी निकाला जाता है। एओडी निकालें। ए कैसे निकलता है? ए तो A1 के बराबर यानी 3, और डी कैसे निकलता है बोलो? A2 माइनस A1 बोले तो 15 माइनस 3 बोले तो 12। जैसे एपी गिवन है एओडी निकालना है, पहला काम। अब लिखते हैं हम, नाउ लेट अस अज्यूम let us assume a term, let us assume a term an, let us assume a term an which is, आगे जो भी लिखा हुआ है 132 more than 132 more than the 54th term। हमको ऐसी टर्म निकालनी थी जो कि 54th टर्म से 132 ज्यादा है, तो हमने उस टर्म को an मान लिया, और हमने मान लिया an वो टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज्यादा है। अब इस इंफॉर्मेशन से हम एक इक्वेशन फ्रेम करते हैं। करें? बोलो करें। तो देखो an जो है 54th टर्म से 132 ज्यादा है, राइट? तो an इक्वल टू 54th टर्म से 132 ज्यादा है। मोर देन के केस में हम पहले 54th टर्म रीड करेंगे। 54th टर्म मतलब A54, फिर मोर देन के लिए प्लस, और फिर कितना ज्यादा है 132। इस इक्वेशन से हमको n की वैल्यू निकालनी है। समझ आ गया? इक्वेशन फ्रेम हो गई। nth टर्म जो है 54 टर्म से 132 ज्यादा है। इक्वेशन बन गई। इसको डिकोड करो, पहले n को एक्सपेंड करो, ये 54 को एक्सपेंड करो, और वहां से क्या निकाल के दो? n की वैल्यू निकाल के दो। बोलो an को कैसे एक्सपेंड करते हैं? बोलो रिद्धि बताओ an को कैसे एक्सपेंड करते हैं? टाइम्स d। एंड A54 को 53d। अब सुनो यहाँ पे प्लस व्हाट 132। अब हम चाहें तो यहाँ पे हमारे पास 2 बार a है, यहाँ पे LHS RHS दोनों में a है ना, तो हम चाहें तो a से a कैंसिल आउट कर सकते हैं इफ यू वांट, और नहीं तो आप a की वैल्यू भी हमारे पास, तो a की वैल्यू 3 पुटअप करके 3 माइनस 3 0 कर दो, या पहले a माइनस a 0 कर दो। दोनों ऑप्शंस हमारे पास। बोलो क्या करोगे? वैल्यू पुटअप करके उसको 0 करोगे, या बिना वैल्यू पुटअप करे? बिना वैल्यू पुटअप करे ही 0 करना चाह रहे हो, तो बिना वैल्यू पुटअप करने 0 करना चाह रहे हो तो डू वन थिंग, फिर आप a को लिखो ही मत इस स्टेप में, अगली स्टेप में a को लिखो ही मत, डायरेक्ट क्या लिखो? n-1। d तो लिखो, d की तो वैल्यू है तुम्हारे पास, क्या है? 12। d की वैल्यू क्या है? 12। उस स्टेप RHS में भी a को मत लिखो, डायरेक्ट क्या लिखो? 53 इंटू डी की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास? 12, और आगे क्या है? प्लस 132। इसको सॉल्व करें? बोलो करें इसको सॉल्व? कैसे करेंगे? देखो इस 12 को मैं उधर लेके जाता हूं, ध्यान से देखो, स्मार्ट तरीका देखो। देखो बेसिक तरीका या ट्रेडिशनल तरीका तो क्या होगा? 12 को इलेक्ट्रॉन से गुणा करो, फिर 132 जोड़ो, फिर जो वैल्यू आए उससे 12 को डिवाइड कराओ, और फिर उसमें माइनस का मतलब लगाकर प्लस करो। ठीक है, ये तो क्या बेसिक तरीका। आप थोड़ा सा एडवांस और स्मार्ट तरीका देखो। हम अभी इसी समय 12 को उधर लेके जा रहे हैं, बिना आरएचएस को सॉल्व करे। लेके जाऊं? अभी आरएचएस क्या है बताओ? 53 इंटू 12 प्लस 132, तो इस पूरे से 12 डिवाइड हो जाएगा, बताओ हो जाएगा? अब ये दो टर्म से याद रखना, एक टर्म तो ये है और एक टर्म ये है, क्योंकि टर्म प्लस या माइनस साइन से अलग अलग होती है। एक टर्म ये है, एक टर्म ये, तो 12 दोनों से कटेगा। 12 दोनों से, अगर ये प्लस की जगह इनटू का साइन होता तो एक ही 12 कटता, लेकिन अगर यहाँ पे प्लस या माइनस का साइन है तो 12 इससे भी कटेगा और 12 उससे भी कटेगा। काट दें? देखो जब 12 इससे कटेगा तो 12 से 12 कट के क्या बचेगा बताओ? 53। क्या बचेगा? 53 प्लस, और 12 132 से भी काटो तो 12 1 जा 12, रिमाइंडर 1, फिर 12 हो गया, 12 1 जा 12, और 53 प्लस 11 कितना होता है? 64। ये किसकी वैल्यू बेटा? n-1 की। तो यहां से n की वैल्यू आ सकती है क्या? 54 प्लस 1 दैट मींस 60। ठीक है,
ओके, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट हेंस, तो पूरा मैंने सॉल्व करा दिया, होमवर्क तो कुछ हुआ नहीं। हेंस, और आप चाहो तो बेसिक तरीके से भी कर सकते हो कि पहले मल्टीप्लाई का, तो अब इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी ना, 53 × 12, 12 से 12 ऐसे ही काट दिया, ठीक है। और आप चाहो तो बेसिक तरीके से भी कर सकते हो, पहले मल्टीप्लाई फिर जोड़ो फिर 12 से डिवाइड करो और फिर -1 का इधर +1 करो, ठीक है। हेंस क्या आंसर है 65, तो विच टर्म का आंसर देता हूं मैं, 65th टर्म। विच टर्म का आंसर क्या दूंगा मैं, 65th टर्म ऑफ द गिवन एपी इज, जो आगे जैसा जैसा कह रहा है वैसे वैसे लिख दो, 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। चलो भागो। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning. Bye bye.